हेलो दोस्तों, क्या आपने नूडल्स देखे हैं कि नूडल्स फैक्ट्री के अंदर कैसे बनते हैं? चलो देखते हैं। दोस्तों, आपने घर में या कहीं बाहर बड़ी वजह से नूडल्स खाए होंगे। क्या आपको पता है कि वो आखिर बनता कैसे है? कुछ लोग कहते हैं कि नूडल्स को ज्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस बनाने के लिए इसमें एनिमल फैट यानी कि जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है और फैक्ट्री में नूडल्स बनाया कैसे जाता है? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फैक्ट्री में नूडल गजब तरीके से बनते हैं कि आप उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। नूडल बनाने के लिए सबसे पहले मैदा की फैक्ट्री से जाता है। मैदा आपको बता दे कि बनता तो गेहूं से है, लेकिन जो गेहूं का सबसे बेकार पार्ट एंडोस्पेरम होता है उससे बनता है। और एंडोस्पेरम में एसिड हाइड्रोकार्बोनेट होता है जो शरीर के लिए कितना हानिकारक है इसका आप सोच भी नहीं सकती। फैक्ट्री में दोस्तों जब मैदा लाया जाता है तो उसे वर्कर्स एक ऐसी मशीन में डालता है जो कि मैदा को पानी के साथ ही आटे की तरह गूंद देती है। इसके बाद दोस्तों इस मैदे को वर्कर्स काफी मुशक्कत करते हुए कुछ ऐसी गोल आलू टिक्की जैसा कर देते हैं और उस पर कुछ वजन डालकर उसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। वजन हटाकर अब इस पर पहले तो तेल या फिर रिफाइंड की पॉलिशिंग की जाती है और फिर एक वर्कर इसे धीरे धीरे गोल आकार में काटता चला जाता है। इसके बाद इस सारे मैदे को इसे वर्कर्स उठाते चले जाते हैं और अभी मैदा एक रस्सी की तरह तैयार हो चुका है। अब इसके बाद इस मैदे की रस्सी को अलग अलग डायमीटर की मशीन से निकाला जाता है जो कि मैदे की मोटाई को कम कर देती है। और ऐसा करते करते मैदे को बारीक से बारीक कर लिया जाता है। इन्हें देखकर यह काम जितना आसान लग रहा है यह उतना ही मुश्किल होता है। अब दोस्तों जो ये मैदे की पतली सी रस्सी एक मशीन से निकली तो इन मैदे की रस्सियों को एक वर्कर्स कुछ ऐसे फंसा देता है। अब इस रस्सी को मशीन नहीं बल्कि दो लोग मिलकर बारीक करेंगे। दोस्तों, नूडल की कितनी मोटाई रखनी है या कितना बारीक करना है यह सब इस प्रोसेस में ही कर लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों नूडल बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन मार्केट में इन नूडल्स को ऐसे ही नहीं बेच सकते और इसलिए इसकी पैकेज के हिसाब से कटिंग होती है और इन बॉक्सेस को पैक कर लिया जाता है। आपको बताते कि जो सैंडविच हम घरों में खाते हैं वो भी इसी प्रोसेस से बनती है, लेकिन उसमें से गूंदे गए मैदे की मशीन में डाला जाता है और वहाँ से डायरेक्ट सेवी कुछ ऐसे निकलती रहती है। इस मशीन में जरा सा सुराखों वाली जाली होती है, यह मैदा वहीं से निकलता है। जब सेवी मशीन से निकलती है तो इसके बाद सेवी को कुछ ऐसे लकड़ी पर लगाकर धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अभी दोस्तों यह सेवी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है बल्कि अभी ये कच्ची है। इस सेवी को दोस्तों सुखाने के बाद पैकिंग अमाउंट में काटकर कुछ ऐसे बड़ा सा बंडल बना लिया जाता है। इसे पकाने के लिए पूरे बंडल को भट्टी में सारी रात के लिए छोड़ दिया जाता है और सुबह जब इस बंडल को निकालेंगे तो वह पक चुका होगा, वो लाल हो जाएगा और वो उसमें से कलर आ जाएगा। अब यहाँ पर व्यापारी आएंगे और सैंडविच को बेचने के लिए ले जाएंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि नूडल बनाने में सुअर या किसी जानवर की चर्बी का क्या सच है। दरअसल दोस्तों ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जहाँ पर जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है। जो लोग नॉनवेज के शौकीन होते हैं उनके लिए स्पेशली जानवरों के नूडल्स बनाया जाता है और वो लोग उन्हें बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन दोस्तों भारत में इसे जानवरों की चर्बी से नूडल या कुछ भी बनाना अवैध है और इसलिए आपको यहाँ पर ऐसी चीज जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी ये वीडियो। वैसे आपकी पसंदीदा मैगी कौन सी है हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो कैसा लगा? कमेंट जरूर करें और फॉलो करना ना भूलें।